देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दिल्ली में, जिन्होंने मेरी एक्सटेंशन वीज़े की करवाई है। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक्चुअली एक नॉन इशू था, जिसको अननेसेसरीली इशू बना दिया गया। मेरा वीज़ा जो था वो 6 अक्टूबर को एक्सपायर होना था, और एक्सपायरीज होती है वीज़ेज़ की फॉरेनर्स के लिए। वीज़ा एक्सपायर होते हैं और फिर रिन्यू भी हो जाते हैं। आपको मेरे 14 साल इसी तरह से गुजरे हैं, तो ये साल भी कोई नया नहीं था मेरे लिए। तो हस्ब मामूल मैंने एज़ पर यूजुअल मैंने पिछले महीने एप्लीकेशन डाल दी थी अपनी एक्सटेंशन की, और फिर एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन डाल दी हो तो उसके बाद फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है जवाब का फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एप्लीकेशन मेरा जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डायरेक्टली गया था। तो अब मुझे कभी कभी उनका जवाब 2 दिन में भी आ जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं। एक मरतबा कुछ साल पहले 6 महीने लग गए थे। ठीक है, उनके प्रोसीजर्स होते हैं और मैं बेहद इज्जत करता हूँ उन प्रोसीजर्स की, नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। तो ये एक नेचुरल चीज़ थी। अब ये जब फैमिली कोर्ट में मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा है मेरी एक्स वाइफ के साथ, वहाँ पर ये इशू सबसे पहले उठाया गया, जहाँ पे उनके वकीलों ने ये कहा कि जी इनका तो वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर एक्सपायर हुआ है तो वो जाने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाने, इसका हमारा फैमिली कोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यू प्लीज़ पुट दिस असाइड। वो बात जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद इन्होंने समझा कि ये बात मीडिया में एक्सपोज की जाए और बात की जाए, हालांकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे वीज़े से। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद देम, इट्स बिटवीन मी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फॉरेनर माई सेल्फ। तो उन्होंने इस चीज़ को उछालना शुरू कर दिया मीडिया के सामने, और उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जैसे कि खुदा न खास्ता पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, और मिसगाइड किया कि जी इलीगल ठहर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जहाँ लेकिन इस तरह कोई बात नहीं थी। मैं इलीगली बिल्कुल नहीं ठहरा था, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो था वो पिछले महीने जब सबमिट हो गया था, जिसके तहत ये था कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, बराए मेहरबानी आप मेरा वीज़ा रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है इलीगली रहने का। हाँ जी, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया है इंडियन सिटीज़नशिप के लिए, और देखिए 14 साल तो हो ही गए मुझे यहाँ पे, तो ये घर तो ऑलरेडी मेरा है। मैं अपने आप को एक मुंबईकर समझता हूँ, मैं अपने आप को इंडियन ऑलरेडी दिल से समझता हूँ। तो अब वो कागज़ी जो एक कार्रवाई है वो अब वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो भी मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, वो भी प्रोसेस में है। मैं अपने सारे फैंस को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से आज तक मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, क्योंकि जिस प्यार के साथ आप सब मुझे पकड़ते हैं और इज़्ज़त देते हैं, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। और आप सबकी बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। एंड एक आर्टिस्ट ऑडियंस के बगैर कुछ नहीं होता, और मेरी ऑडियंस जो है जितना मुझे प्यार करती है, वेरी ग्रेटफुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये कि एक आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट जो है वो ये नहीं देखता कि मेरा ये फ़ैन जो है ये श्रीलंकन है, या ये बांग्लादेशी है, ये इंडियन है, या ये पाकिस्तानी है। वो देखता है कि भाई आपको मेरा गाना पसंद है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्यार जो है वो सब जगह से आता है। मेरा घर यहाँ पे पिछले 14 साल से है, और अब मेरी कर्मभूमि यहाँ पे है। तो मेरे लिए यहाँ पर जो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पे इतना वक्त नहीं गुजारा जितना मैंने यहाँ पे गुजारा है, 14 साल। मैक्सिमम अगर मैंने कहीं गुजारा था तो वो इंग्लैंड में था, वो 8 साल था।
तो और जब मैं स्टडी कर रहा था, तो उसके बाद मैंने कहीं पे इतना वक्त नहीं गुजारा। तो इसलिए लगाव मेरे लिए होम जिसे कहते हैं वो ये।